नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, उन्हें भी चाहिए क्योंकि सर्दियों का टाइम है भाई, तो थोड़ा सा ख्याल से रहिए और अच्छे ही रहिए क्योंकि अभी एग्जाम्स का दौर आने वाला है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अभी रिसेंट आपका जीडी का एग्जाम आने ही वाला है दोस्तों। उसके बाद यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है दोस्तों। और एसएससी 10+2 का भी नोटिफिकेशन का फॉर्म ही चल रहे हैं दोस्तों। तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं दोस्तों। अभी एग्जाम्स का ही सीजन आने वाला है क्योंकि 2024 आ रहा है। उससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स का सीजन आने वाला है दोस्तों। तो इसलिए अपने आप को बेकार बीमार मत कीजिए। उससे बेहतर है कि आप ठीक रहिए और किसी न किसी एक वैकेंसी को सिलेक्ट करके, अपने गोल को सिलेक्ट करके, उसको टारगेट करके उसको अचीव कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जहां से परसेंट की पिछली वीडियो छोड़ी थी दोस्तों, वहीं से हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए दोस्तों। तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से फिर शुरुआत करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने से पहले ना दोस्तों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पसंद करूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? जिसका नाम है सक्सेसिव चेंजेस। कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों सक्सेसिव चेंजेस, मतलब लगातार परिवर्तन। लगातार परिवर्तन बोलते किसको है दोस्तों? हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो भाई, लगातार परिवर्तन आपके कॉन्सेप्ट का नाम है। जहां पर होता क्या है, देखिए कोई एक नंबर होता है दोस्तों। इस नंबर में आपने थोड़े बहुत परसेंट कम किए या ज्यादा किए और एक नया नंबर बना लिया। अभी आपने इस नंबर पर नए परसेंट से कुछ कम किया या ज्यादा किया, दूसरे परसेंट से या सेम ही परसेंट वैल्यू से कम किया या ज्यादा किया, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन एक नंबर पर x परसेंट चेंजेस किए आपने और एक दूसरा नंबर बना लिया। दूसरे नंबर पर आपने जो नया नंबर बना है, इस पर y परसेंट चेंजेस किया आपने और एक तीसरा नया नंबर बना लिया। कहने का मतलब ये है कि आप ओरिजिनल वैल्यू को छोड़कर एक नई वैल्यू बनाते हो और उस नई वैल्यू पर दोबारा से चेंजेस करते हो, परिवर्तन करते हो। या तो उसको बढ़ाते हो या फिर उसको कम करते हो दोस्तों। इन दोनों में से कोई भी एक काम करते हो। उस केस में ऐसे परिवर्तन को हम बोलते हैं लगातार परिवर्तन। उस केस में इस वैल्यू को, हम इस तरह के परिवर्तन को क्या बोलते हैं दोस्तों? लगातार परिवर्तन बोलते हैं, सक्सेसिव चेंजेस बोलते हैं। यहां पर होता क्या है कि हमें दिखता है कि x प्लस वाई 2% बढ़ाए गए हैं, तो सीधा आप x प्लस वाई वैल्यू बोलना पसंद करते हो, लेकिन वो गलत होता है दोस्तों। क्योंकि x इसका परसेंट है और जब ये बढ़कर या घटकर आ गई होगी तो दूसरा नंबर बन गई होगी, और दूसरे नंबर का y परसेंट निकालोगे तो वो और दूसरा आएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग y परसेंट अलग आएगा और इसके अकॉर्डिंग y परसेंट अलग आएगा। अब ये होता कहां है? देखिए, हर उस एक क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में दोस्तों इनटू का साइन हो रहा था, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि कोई एक नंबर थी, भाई कोई एक नंबर थी, वो 10% बढ़ गई, और 10% बढ़ने के बाद अब जो बढ़ी हुई नंबर है उसको 20% बढ़ा दिया गया। एक छोटे से क्वेश्चन से बात कर रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन है कि कोई एक नंबर जो 10% बढ़ गई और फिर वही नंबर बढ़ी हुई 20% बढ़ा दी गई, तो उस नंबर में कुल प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आप नंबर 100 ऐड करोगे। अब आपने नंबर को 100 ऐड कर लिया भाई, नंबर को आपने 100 ऐड कर लिया। अब नंबर आपने 100 ऐड कर लिया तो भैया ये 100 हो गई नंबर। अब ये नंबर हो गया 100। अब 100 को 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया होगा। अब 110 हो गया होगा दोस्तों। अब 110 को 20%, तो देखिए अब ये जो 20% निकाला जाएगा वो 100 का नहीं निकाला जाएगा, 110 का निकाला जाएगा। और 110 का 20% तो 11 दूनी 22 होगा, और ये नंबर 22 बढ़ जाएगा तो आपका 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 132 हो जाएगा। तो मैं वही बात करना चाह रहा हूं दोस्तों। अब देखिए 100, अब 10 और 20 देखने में 30% लगेगा, लेकिन एक्चुअल में 30 नहीं है। 100 से 132 हो गया तो भाई कितने परसेंट बढ़ गया? 32% बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 32% बढ़ गया भैया। तो बात समझ में आई? या अब कोई भी एक सिंगल फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में हो, उस हर फॉर्मूले में क्या परिवर्तन होता है? लगातार परिवर्तन। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा यहीं से आइडिया दे देता हूं, जिससे आप उन क्वेश्चंस को अपने आप ही कर सकते हो ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे आपसे मैंने बोला कि किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10%, 5% बढ़ रही है या घट रही है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 2 वर्ष पहले, तो वहां पे आप
सक्सेसिव चेंजेस से कर सकते हो। 2 वर्ष बाद भैया 132 होगी। अगर मैंने कहा कि किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, तो सेम यही सॉल्यूशन उस क्वेश्चन पर भी वैलिड होगा। वहां पर लास्ट में उसकी जनसंख्या 132 होगी, जो दी होगी या 100 दी होगी, कोई एक दी होगी, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैथ्स के सिर्फ सीधे से 2 ही पढ़ने हैं, क्या दिया है और क्या पूछा। तो यहां पर अभी हमसे बात कर रहा है कि रसीद का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ जाता है, तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो देखिए किसी भी काम करने वाले व्यक्ति की जो इनकम होती है वो होती है भाई कि समय, कितने समय काम किया और इनटू उसको कितना वेतन मिल रहा है, इनटू वेतन, उसको कितना वेतन मिल रहा है, उसकी ये टोटल इनकम होके आएगी, महीने की, दिन की, साल की, आप जैसे निकालना चाहो वैसे। तो भाई उसने कितने समय के लिए काम किया और कितना वेतन उसको मिल रहा है, ये 2 बातों पर डिपेंड करती है उसकी इनकम। तो देखिए अब समय इनटू वेतन, यहां पर प्रोडक्ट आ गया दोस्तों, टाइम और सैलरी का वेतन यानी कि प्रोडक्ट जो है वो इनकम है। अब ये जो परिवर्तन होगा यहां पर देखिए, तो इनकम समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहां से इनकम सैलरी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर समय बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, वेतन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। अब इसके बढ़ने पर भी ये बढ़ेगी और इसके बढ़ने पर भी ये बढ़ेगी, इसके घटने पर ये घटेगी, इसके घटने पर भी ये घटेगी। तो डिपेंड आपकी इनकम होगी, यानी कि अफेक्टेड जो होगी वो इनकम होगी दोस्तों, किससे, टाइम से, किससे, सैलरी से। तो सैलरी या टाइम, इन दोनों में से कोई भी एक बढ़े या घटे, इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो सैलरी सॉरी इनकम पर पड़ेगा। अब जहां पर प्रोडक्ट में 2 क्वांटिटी आ गई दोस्तों, वहां पर सक्सेसिव चेंजेस होना। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को इस डायरेक्ट इसके फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखिए अभी इसने बोला कि समय जो है वो 15% बढ़ गया, क्या बोला इसने, समय जो है वो 15% बढ़ गया भैया। अब टाइम जो है वो 15% बढ़ गया, तो टाइम का भैया 15% ये बोल रहा है, तो टाइम 15%। अब देखिए 15% बढ़ गया और 15% का वैल्यू होगा 3/20। अब 3/20 होगा तो देखो पहले टाइम कितना ले रहा होगा, ये 20 ले रहा होगा, और इसका टाइम 15% मतलब 20 पर 3 बढ़ गया। अभी टाइम कितना ले रहा होगा दोस्तों, 23 ले रहा होगा। अभी टाइम कितना ले रहा होगा, 23 ले रहा होगा। और इनटू वेतन, वेतन के बारे में बोल रहा है 20% तक बढ़ जाता है, तो भाई सैलरी का बोल रहा है 20% बढ़ जाता है। अभी 20% का मतलब 1/5। तो पहले वेतन जो मिल रहा होगा इसको वो 5 मिल रहा होगा और अभी 1 बढ़कर कितना मिल रहा होगा दोस्तों, 6 मिल रहा होगा। दोबारा से सुन लीजिए, 15% का वैल्यू 3/20 हो गया, तो 3/20 स्टार्टिंग में इसको जो सैलरी है सॉरी टाइम ले रहा होगा ये 20 आवर्स के लिए काम कर रहा हो, 20 घंटों के लिए काम कर रहा हो, और अभी इसका वेतन यानी कि समय जो है वो 3 और बढ़ गया तो 23 हो गया होगा दोस्तों। और सैलरी भी बोल रहा है 20% बढ़ जाती है, तो भैया 20% का वैल्यू हो गया 1/5। तो पहले इसका वेतन 5 रहा होगा, अभी 1 बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब देखिए इसकी इनकम 20 घंटों से 5 की सैलरी से कितनी रही होगी, 100 रही होगी। ऐसे इसकी इनकम 23 से 6 घंटों तक कितनी रही होगी, 138 रही होगी। 20 छक्के 120, 3 छक्के 18, तो 138 रही होगी। अभी देखिए इसकी इनिशियल इनिशियल जो इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी, 100, और इसकी फाइनल जो इनकम रही होगी दोस्तों वो कितनी रही होगी, 138। भैया मेरी इनकम 100 थी, अभी 138 हो चुकी है, कितना बढ़ गई है भैया, तो 38 बढ़ गई है, और कितने पर बढ़ी है, 100 पर बढ़ी है, और कितने परसेंट हो गई, तो 200 कर दीजिए। तो कितने परसेंट आंसर आ गया आपका, 38% आंसर आ गया जो सी है। क्लियर है दोस्तों। इसी बात को आप ऐसे ही कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको कि सेम ऐसे ही कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। क्या करना है भाई, सेम ऐसे ही कर सकते हो आप, थोड़ा सा आप कर लें। अभी देखिए मैंने स्टार्टिंग में उसकी इनकम जो थी वो इनकम मान ली, उसकी स्टार्टिंग की कितनी, 100। तो भाई स्टार्टिंग की इनकम ले ली मैंने उसकी 100, अब 100 इनकम ले ली। अब ये बोल रहा है कि उसका जो टाइम है वो 15% बढ़ गया। अब देखो टाइम 15% बढ़ेगा तो इनकम भी 15% बढ़ेगी। मैंने उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल इनकम लेट कर ली 100। अगर टाइम 15% बढ़ा है तो इनकम भी 15% बढ़ेगी।
तो भाई इनकम भी 15% बढ़ेगी, तो 100 पर 15% बढ़ा दो, और मैंने बढ़ा दिया तो हो गया ये 115। अब जो नई इनकम हो गई वो 115 हो गई दोस्तों। अभी बोलता है कि इसका जो वेतन है, जो पर डे की सैलरी है, सॉरी पर आवर की जो सैलरी है वो 20% बढ़ जाती है। अब ये 20% बढ़ जाती है भाई, तो 115 का 20% बढ़ा दे भाई इसका। अब 115 का 20% कितना बढ़ेगा भाई, तो 115 का 20% निकाल दो, तो 115 11.5 दूनी 23, तो लगभग 23 बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया होगा दोस्तों, 23। 115 का 20% निकाल लो आराम से तसल्ली से भाई, 115 इंटू 20/100, 20% का मतलब 5 बारी, और 5 से ये 23 बारी, तो 23 बढ़ गया होगा, और ये हो गया होगा 138। कितना हो गया होगा भाई, 138 हो गया होगा। अब इनकम 100 थी, 138 हो गई, कितनी बढ़ गई, 38% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 38% बढ़ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके। आपका एक फॉर्मूला भी हुआ करता है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला फॉर्मूला भी हुआ करता है। क्या कहता है ये फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला कहता है आपसे कि आप आराम से कर सकते हो इसको, कि भाई प्लस माइनस एक्स कुल प्रभाव जो वैल्यू होती है किस पर, इनकम पर। जिसका, और ये एक्स और वाई कौन है, ये वो दो क्वांटिटीज हैं, वो परसेंट वैल्यू हैं जो दो क्वांटिटीज में हो रही होती है, जो प्रोडक्ट में होती है। अब यहां पर पहले बोल रहा है 15% बढ़ गया तो +15, फिर बोल रहा है कि 20% बढ़ गया तो +20, और प्लस 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 होता है, और 15 इंटू 20/100। अब 20 से 100 5 बारी, और 5 से 15 3 बारी, तो 20 और 15 35, और 3 38, तो कुल प्रभाव जो पड़ेगा वो 38। अब प्लस का आया तो वृद्धि रही होगी, और अगर माइनस का आया तो कमी रही होगी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके, हमें ज्यादा तरीके नहीं पढ़ने, हमें एग्जाम निकालना है, तो जो बेटर है, जो बेहतर है हमारे लिए वो पढ़ना है। तो भाई हमारे लिए ये भी बेहतर है, और हमारे लिए ये भी बेहतर है। बेहतर ये भी है, तो आपको जो तरीका अच्छा लग रहा हो आप उसको फॉलो कीजिए, उसको पकड़िए और आराम से सॉल्व कीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब वैल्यू परसेंट में एक नॉर्मल परसेंट ना होकर एक होल नंबर वाला या मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला परसेंट हुआ, तो आपको फिर उसको फ्रैक्शन पकड़ना ही पड़ेगा, और फ्रैक्शन पकड़ोगे तो आपको ये ज्यादा यूजफुल रहने वाला। तो आप किसी भी तरीके को पकड़ लीजिए, लेकिन ये भी बेहतर है अपने आप में दोस्तों, वो भी बेहतर है और ये भी बेहतर है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर, सेम ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है, और एक परिवार के द्वारा उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि वह पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। तो देखिए खर्च की बात कर रहा है और कीमत की बात कर रहा है भाई। तो कीमत, खर्च और उपभोग, उपभोग को यहां पर बोलते होंगे हम कंजप्शन, जिसको हम रूरल लैंग्वेज में बोल देते हैं मात्रा, मात्रा या खपत बोल देते हैं। जैसे हम 5 किलो चीनी लेके आ रहे हैं, तो 5 किलोग्राम जो चीनी है वो हमारा उपभोग है, कंजप्शन है, मात्रा है, खपत है। तो भाई खर्च, खपत और किसकी बात कर रहा है, कीमत की। तो देखिए खर्चा कैसे निकाला जाता है, कि किसी वस्तु की कीमत इनटू उस वस्तु की मात्रा, मात्रा कह लीजिए, आप कॉस्ट कह लीजिए, इनटू मात्रा बोले तो कंजप्शन हो गया भाई, आपका कंजप्शन हो गया है ना, तो ये कंजप्शन हो गया। तो खर्च बराबर कीमत इनटू मात्रा, तो सेम पिछला ही क्वेश्चन बन गया दोस्तों। अभी भी प्रोडक्ट में है दो क्वांटिटीज, और दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में है खर्च, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में कौन है, आपका खर्च है दोस्तों। और खर्च है तो बात यही करनी है कि सेम पिछले तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए। कीमत में बोल रहा है 32% की वृद्धि, और मात्रा में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि पहले की तुलना में वो 10% अधिक खर्च उठा सके। तो देखिए पहले हम इसी से ही करते हैं भाई। 32% का मतलब हो गया आपका 4 से काट दीजिए तो 8/25। तो शुरुआत में कीमत 25 रही होगी और 8 बढ़ गई होगी, तो नई कीमत हो गई होगी 33। पहले की कीमत 25 और बाद की कीमत 33। अभी यहां पर दोस्तों कोई भी मात्रा ले लीजिए, सपोज मैंने 10 ही ले ली, अब 10 ले ली तो खर्चा हो गया आपका 250, क्योंकि मेरे को मात्रा नहीं दे रखी है, लेकिन परसेंट में पूछा है तो मैं रेशियो से कर सकता हूं। तो मैंने लेट कर लिया कि मात्रा भैया स्टार्टिंग में 10 थी, अब यहां से 250 हो गया,
अब ये बोल रहा है कि सिर्फ 10% ही अधिक खर्च करना है उसको, तो 10% ही अधिक खर्च करना है। तो जो इनिशियल एक्सपेंडिचर होगा वो फाइनल एक्सपेंडिचर जो होगा वो इनिशियल एक्सपेंडिचर से सिर्फ 10% अधिक होगा। तो 250 से 10% अधिक होगा, मतलब 25 अधिक होगा। अब 25 अधिक होगा दोस्तों, तो ये 275 रहा होगा। अब 275 रहा होगा और 33 रुपया की कीमत से आप कितना सामान खरीदो, तो यहाँ पर 275 में 33 का डिवाइड कर दीजिए, आपको मात्रा निकल कर आ जाएगी। भाई मैं 275 रुपए में 33 किलोग्राम चीनी खरीदूंगा, या 33 रुपए किलोग्राम की चीनी मैं 275 रुपए में कितनी खरीद पाऊंगा, तो सीधी सीधी मात्रा निकालनी दोस्तों मुझे। तो 275 में मैंने 33 का डिवाइड कर दिया दोस्तों, तो 11 से 275 डिवाइड बाय 33 आप कर लीजिए, तो 11 से ये 25 वाली और 11 से ये 3 वाली। तो मैं कितनी करूंगा भाई खपत के 3 चौके 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3 किलोग्राम। तो इतनी चीनी मैं खा रहा हूँ, इतनी चीनी मैं उपभोग कर रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कम कर दें उपभोग में, मतलब मात्रा कितनी कम की जाए। तो आप देखिए पहले आप 10 किलोग्राम खरीद रहे थे और अभी आप 8 सही 1/3 किलोग्राम खरीद रहे हो दोस्तों। तो भाई 10 की जगह 8 सही 1/3, तो भाई कितना कम खरीद रहे हो, तो 10 माइनस 8 सही 1/3, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 1/3 जाएंगे, तो 1 सही 2/3 किलोग्राम चीनी आप कम खरीद रहे हो। तो 3 एकम 3 और 2 5/3 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहे हो, कितने पर, 10 पर, और गुणा कितना दोस्तों 100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए और ये हो गया 50, और 50/3, तो भाई कितना 16 सही 2/3% आपका आंसर हो जाना। तो पहला तो ये तरीका है आपका। दूसरे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे कर सकते हैं भाई, ऐसे कर सकते हैं। क्या करना है भैया, ये करना है मुझे कि मैंने स्टार्टिंग में खर्चा लेट कर लिया 100, अब मैंने खर्च 100 लेट, अब खर्चा 100 था, कीमत 32% बढ़ेगी तो खर्चा भी 32% बढ़ जाएगा और हो जाएगा 132। मैंने अपना खर्च एक्सपेंडिचर लेट कर लिया दोस्तों 100 और यहाँ कीमत 32% बढ़ गई, तो आप भी जानते हो कि मूल्य बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, और 100 की जगह पर खर्च 32% बढ़कर 132 हो गया। अब भैया कह रहे हैं कि उपभोग में कितने प्रतिशत कम की जाए। अब देखिए अगर आप मात्रा को, कंजप्शन को कम करोगे, जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर भी कम होगा, और एक्सपेंडिचर कम होगा भैया 132 से कम हो जाएगा, लेकिन कम कितना करना है मुझे कि 10% अधिक खर्च रहना ही चाहिए। अब 10% मेरा खर्च था स्टार्टिंग में 100 और इससे 10% अधिक रहना चाहिए, मतलब 110 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए दोस्तों, 110 रहना चाहिए, और अभी कितना मेरे पास 132 हो चुका है, मुझे रखना है 110। तो मुझे ही बता दीजिए कितना कम करूंगा, 22 कम करूंगा। कितना कम करूंगा दोस्तों, 22 कम करूंगा, और कितने से कम करूंगा दोस्तों, 132 से कम करूंगा, और इंटू कितना 100, इंटू कितना दोस्तों 100। अब 22 से 132 6 बारी, और 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3%। सेम क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये भी, और वही सॉल्यूशन है, तो आराम से आप इसको भी पकड़ सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लग रहा हो उससे कीजिए। लेकिन मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा, अगर परसेंट सीधे हैं 10 20 12 15, तो आप डायरेक्ट 100 पर जाइए। जब आपको परसेंट उल्टे सीधे मिल रहे हैं 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, तो आप किस तरीके पर जाइए। मैं आपको यही बताना चाहूंगा जिससे आप एग्जाम में टाइम ना बिगाड़ो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग घुमाना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर यही क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्टेप में सॉल्व हो गया भैया, 32 बढ़ा तो 132 हो गया, 10% बढ़ा के रखना है तो 110 रखना है, 132 हो गया 110 रखना है, कितना कम करना है 22 कम करना है, कितने से 132 से, इंटू कितना 100। तो ये बहुत आसान रहा, लेकिन ये जो तरीका था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा क्योंकि क्वेश्चन घूमा हुआ था। क्लियर है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेम क्वेश्चन ही है एक और,
ये बोल रहा है एक बेलन का आयतन 967 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3/4 गुना है। यदि बेलन की त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 30 सही 10/13% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई कितने भी गुने हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि त्रिज्या जो बड़ी होगी वो अपनी फेस वैल्यू का बड़ी होगी, अपनी फेस वैल्यू का बड़ी होगी, और ऊंचाई जो बड़ी होगी वो खुद का बड़ी होगी। यहाँ पे 3/4 गुना, इससे त्रिज्या और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आंसर परसेंट में पूछ रहा है और रेशियो से आप डायरेक्ट परसेंट पे जा सकते हो। तो त्रिज्या जो बढ़ेगी वो अपने खुद का बढ़ेगी। भाई त्रिज्या अपने आप में 100% रही होगी, ऊंचाई अपने आप में 100% रही होगी, दोनों में क्या रिलेशन था इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर पूछना चाह रहा है वो परसेंट में पूछना चाह रहा है। तो भाई आयतन, अब देखिए आयतन है वॉल्यूम को बोलते हैं ना, बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 967। अब ये बोल रहा है हाइट इज डिक्रीज बाय इतना, है ना, और रेडियस इज इंक्रीज बाय इतना। तो नॉर्मल सी बात है कि वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई जो है ये पहले से ही कांस्टेंट है, ये बेचारा ना तो किसी के वॉल्यूम को बढ़ाएगा और ना ही ये किसी के वॉल्यूम को घटाएगा, क्योंकि ये ना वॉल्यूम घटाने के लिए बना ना ही ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बना। अभी बना कौन है आपका आर स्क्वायर एच है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आर इंटू एच। क्लियर है दोस्तों, आर इंटू एच। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब देखिए प्रोडक्ट है तो सक्सेसिव चेंजेस, और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो सक्सेसिव चेंजेस भी नहीं है। तो भी फिलहाल प्रोडक्ट है तो सक्सेसिव चेंजेस है। रेडियस के बारे में बोलता है 33 होल नंबर 1/3, 33 होल नंबर 1/3%, इसका मतलब हो गया 1/3। देखिए अभी मैंने बोला, पिछले क्वेश्चन पर बोला था अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आप फ्रैक्शन पर जाइए, इस तरीके को फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप नॉर्मल डाटा आता है आपका 10 20 12 तो आप 100 मानकर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जिससे टाइम की दोनों केसेस में बचत होगी। अभी देखिए त्रिज्या 3 से 1 बढ़ेगी, भाई बढ़ने को बोल रहा है ना, इंक्रीज, अच्छा वो तो वॉल्यूम का पूछ रहा है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 33 होल नंबर 1/3%। तो इंक्रीज हो रही है भैया, तो 3 से 1 हो रही है, तो मेरी रेडियस स्टार्टिंग में 3 रही होगी, ये 1 बढ़ गई होगी दोस्तों, तो कितनी हो गई होगी 4। अभी फिर से रेडियस फिर से 3 रही होगी और ये कितनी हो गई होगी 4। अब हाइट का बोल रहा है क्या दोस्तों, 30 सही 10/13%। हाइट का बोल रहा है 30 होल नंबर 10/13। तो भाई 7 या 21, तो 3/13 रहा होगा दोस्तों। 7 या 21, 7 चौके 28, कितना, 7 सही 9, हाँ जी 4 बार। तो ये 4/13 रहा होगा दोस्तों, क्या रहा होगा, 4/13 रहा होगा इसका फ्रैक्शन। तो इसका फ्रैक्शन रहा होगा भैया 4/13, तो ये 4/13, तो इसका फ्रैक्शन बन गया 4/13। तो अभी हाइट स्टार्टिंग में आपकी 13 रही होगी, और ये घट रही है तो घटाओ, बढ़ रही है तो बढ़ाओ, भाई डिक्रीज बोल रहा है तो घट रही है, 13 से 4 घट गई तो कितना बची, 9। कितना बची दोस्तों, 9। अभी देखिए ये रेशियो में टर्म्स है, इंटू कर दीजिए इंटू कर दीजिए इंटू इंटू, तो ये 3 3 इंटू 13 117। तो भाई 9 इंटू 13 कितने होते हैं 117। अभी यहां से 4 चौके 16 इंटू 9, तो ये हो गए 144। अब इनको काट दीजिए, 9 से 13 बारी और 9 से 16 बारी। तो भाई पहला वॉल्यूम हो गया 13 और बाद का वॉल्यूम हो गया लाला 16। अभी ये पूछ रहा है तो इसके आयतन में हुआ प्रतिशत वृद्धि यानी कि प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो भाई कितना परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन हुआ भैया, वृद्धि हुई परिवर्तन के नाम पर। अब वृद्धि कितनी हुई, 3 की हुई, कितने पर हुई 13 पर हुई, और गुणा कितना 100, गुणा कितना 100। अब 300/13, 300/13 आपका इतने प्रतिशत रहा होगा। पॉइंट में आंसर दे रखे हैं तो आप भाग कर लीजिए और जो भी वैल्यू आएगी वो आप टिक कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो थोड़ा सा टच गलत हो गया, मैं पेज पर पहुंच रहा हूं दोस्तों, क्योंकि टच हो गया तो मैं पेज निकाल रहा हूँ, कौन से पेज पर चल रहे थे उस पेज पर पहुंच रहा हूँ। थोड़ा सा भाई टाइम ज्यादा ही ले रहा है, चलो है क्या, अरे मिल गए भाई। यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा,
क्वेश्चन था जी, ये रहा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई, बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या है? देखिए अब ये जो टोटल बिक्री है, ये टोटल बिक्री क्या होगी भाई, कि मूल्य इनटू तुमने जो मात्रा बेची है वो मात्रा, तुमने जो मात्रा बेची है वो मात्रा, भाई मूल्य के साथ जो मात्रा आपने बेची है उस मात्रा में टोटल बिक्री, टोटल इनकम जो बोलते हैं हम उसको, रेवेन्यू जो बोलते हैं, वो निकल के आता है। अब मूल्य के बारे में बोल रहा है 25% कम कर दिएगा, सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह ना दोस्तों। तो 25% कम कर दिया गया भाई, तो 100% पूछ रहा है। अब 100% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी, सॉरी 25% की जो वैल्यू दे रखी है भाई वो होगी 1/4, तो 4 से ये कितना बढ़ गया होगा, 1 बढ़ गया। कम हुआ है तो कम कर दो, कम हुआ है तो कम कर दो, और ये कम हो गया कितना हो गया होगा दोस्तों, 3 हो गया। अब ये 3 हो गया, ये बोल रहा है उसकी बिक्री x% बढ़ गई। अब उसकी बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है। अब बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है, तो यहां पर मात्रा कोई भी लेट कर लो, मैंने भैया लेट कर ली 10, अब ये हो गई 40, या ऐसी कोई लेट करो जिसमें 3 का भाग लग सके। तो भाई मैंने फिलहाल तो 40 ले ली है और इसका 20% बढ़ गई, तो 40 का 20% होता है दोस्तों 8। अब 8 हो गई, बढ़ गई, तो ये होगी दोस्तों 48। अब 48 की मेरी इनकम है, मेरी कॉस्ट जो है वो 3 की है, और 3 की कॉस्ट से मैं 48 रुपए में कितनी मात्रा खरीदूंगा दोस्तों, 16। कितनी खरीदूंगा दोस्तों, 16 मात्रा खरीदूंगा मैं। अब यहां से ये बोल रहा है मेरी मात्रा स्टार्टिंग में 10 थी, अभी 16 है, कितनी बढ़ गई भैया, 6 बढ़ गई। कितने पर बढ़ गई, 10 पर, और गुणा कितना दोस्तों, 100। तो यहाँ 0 से 0, आंसर आपका आ गया 60%। क्लियर है दोस्तों, दोबारा से सुन लीजिए। बोल रहा है कि उसका मूल्य 25% कम हो गया, तो 25% का मीनिंग 1/4। तो भैया पहले मूल्य 4 था, 1 घट गया, अभी कितना हो गया, 3 हो गया। अभी कितना हो गया, 3 हो गया। अभी ये आगे बोलता है कि मात्रा उसकी x% बढ़ गई, तो मात्रा मुझे पता ही नहीं थी दोस्तों, तो मैंने मात्रा मान ली 10, तो उसका जो इनकम होगा वो 40 होगा। लेकिन इनकम के बारे में क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो भैया 20% बढ़ जाता, तो 40 का 20% निकाल दिया मैंने, तो 40 का 20% मतलब 1/5, और जो आया 8। 8 बढ़ गया दोस्तों 48 हो गया रेवेन्यू। 48 रेवेन्यू है, 3 की कॉस्ट है, तो 3 की कॉस्ट से 48 रुपए में मैं कितनी वस्तु खरीदूंगा दोस्तों, 16 खरीदूंगा। अब 16 खरीदूंगा भैया, तो पहले 10 खरीदता था, अभी 16, या 10 बेचता था, अभी 16 बेचता हूं, तो कितनी बढ़ा दी मैंने बिक्री, 6 बढ़ा दी। कितने पर, 10 पर, और गुणा कितना, 100, तो 60% उसकी बिक्री बढ़ गई होगी, तो एक्स की जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो एक्स की वैल्यू होगी 60%। क्लियर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन, सॉरी इसको दूसरे तरीके से पहले करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अभी ये बोल रहा है भाई, देखो मैंने तो ये 100 मान ली उसकी रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू मान लिया 100, अब ये 25% कम कर दिया, तो भाई मेरा रेवेन्यू हो गया 75, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगा तो रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, और अभी मेरा रेवेन्यू हो गया 75। अब भाई चाहता है कि मैं इसकी बिक्री को बढ़ा दूं, मतलब इस रेवेन्यू को बढ़ा दूं, और इस रेवेन्यू को बढ़ाने के बाद उसकी बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो जाए, उसकी रेवेन्यू में 20% की वृद्धि हो जाए। तो भाई मेरा रेवेन्यू 100 था, फिलहाल 75 रखा हुआ है कॉस्ट के कम होने की वजह से। अभी इसको चाहिए कि 20% बढ़ जाए, तो 20% बढ़ाने के लिए मुझे कितना चाहिए, 120 चाहिए। कितना चाहिए, 120 चाहिए। तो भाई मेरे पास है 75, देखो था 100, 25% कम हो गया तो 75। अब इसको 20% बढ़ा हुआ चाहिए, तो मेरे पास था कितना, 100 था इनिशियल, इनिशियल 100 था, उसको 20% बढ़ा हुआ चाहिए दोस्तों, तो 120 चाहिए, है ना। अब 120 चाहिए दोस्तों, लेकिन अभी मेरे पास है कितना, 75, तो इसको कितना बढ़ाऊंगा मैं, तो 25 और 20 45 बढ़ाऊंगा दोस्तों, और 45 बढ़ाऊंगा कितने पर बढ़ाऊंगा दोस्तों, 75 पर बढ़ाऊंगा, और इंटू कितना दोस्तों, 100। तो भाई 25 से इसको काट दो 4 बारी, और 25 से 3 बारी, और 3 से दोस्तों ये 15 बारी, और 15 इंटू 4 आपका आंसर आ गया 60%।
तो देखिए मैंने फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि कुछ क्वेश्चंस जैसे फ्रैक्शन वाले होते हैं वो यहाँ बेहतर होते हैं, नॉर्मल डाटा यहाँ बेहतर होता है। आप कोई सा भी तरीका अपनाइए, मेरे हिसाब से दोनों को सीखिए, दोनों से कीजिए। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या, सेम क्वेश्चन ही मैंने बोला ना कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन भी यहीं पर काम करेंगे क्योंकि ये भी सक्सेसिव चेंजेस होता है भाई। इस वर्ष नगर की जनसंख्या जो भी है, एक साल के बाद में वो दूसरी हो जाएगी। अब जो बढ़ेगी वो नई वाली जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, वो नई वाली जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि वो न्यू ईयर पर डिपेंड होगा। वैसे भी आने वाली है दोस्तों न्यू ईयर, तो मैं एडवांस में ही दे दूंगा आपको न्यू ईयर, लेकिन फिर भी मैं एक और वीडियो लेके आना चाहूंगा न्यू ईयर से पहले, तो मैं उसी में आपको विश करूंगा दोस्तों। तो हम क्वेश्चन को करते हैं, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 12.5% बढ़ जाती है पहले वर्ष में, और दूसरे वर्ष में 22 सही 2/3 में, तो भाई 12.5% ले लो पहले। 12.5% बताया गया है दोस्तों 1/8, और दूसरे वर्ष में और बढ़ रही है तो भाई इंक्रीज कर दो। अब 22 सही 2/9% बढ़ती है, तो ये हो गया भाई 2/9 हो गया। अब ये बोला तीसरे वर्ष में 14 सही 2/7% ये घट रही है, तो ये होता है दोस्तों 1/7। अब ये बोल रहा है कि पहले यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी। तो देखो इनिशियल डाटा होता है, एक फाइनल डाटा होता है ना, दो ही डाटा होते हैं। तो मैंने कहा इनिशियल शुरुआत में जनसंख्या 8 थी, अब 1 बढ़ गई तो दोस्तों 9 हो गई होगी एक साल बाद। अभी फिर से स्टार्टिंग में जनसंख्या 9 थी और 2 बढ़ गई होगी तो 11 हो गई होगी दोस्तों। अब ये बोल रहा है कि घट रही है, तो 7 स्टार्टिंग में थी और 1 घट गई तो ये हो गई होगी 6। अभी इनका मल्टीप्लाई कर लो, अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो काट दो, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो में, ये दोनों रेशियो के टर्म्स हैं, तो 9 से 9 को काट दो। 8 काट दिया आपने 2 से 4 बारी, और 8 काट दी, सॉरी 6 काट दिए 3 बारी। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी कैलकुलेशन आगे के लिए कम रहेगी, थोड़ी बच जाएगी। अभी ये कितना हो गया भाई, 4 इंटू 7 28 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों, 11 इंटू 3 33 हो गया भैया। अब ये बोल रहा है कि 3 साल पहले 14 लाख थी और अभी की पूछ रहा है, तो अभी आज वर्तमान के अकॉर्डिंग 3 साल पहले का जो भी डाटा रहा होगा वो इनिशियल डाटा, क्योंकि वो 3 साल पहले की बात है, वो इनिशियल रहा होगा, और आज का जो डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वो फाइनल आएगा। तो भाई ये 33 की वैल्यू होगी या 28 की वैल्यू होगी, यहां कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको क्लियर कर दूं दोस्तों। अभी आज से बात की थी, अभी वो आज का पूछ रहा है, वर्तमान का ही तो पूछ रहा है ना, आज का पूछ रहा है। अभी 3 साल पहले का दे रखा है, तो यहाँ पे बताओ भाई 3 साल पहले को इनिशियल बोलेंगे या वर्तमान को इनिशियल, पहले इन दोनों में कंपेयर करिए। तो आपने अंदर से समझ भी गए होंगे कि 3 साल पहले को क्या बोलेंगे हम, इनिशियल बोलेंगे, और अभी को क्या बोलेंगे हम, फाइनल बोलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अगर मैं बोलता कि वर्तमान दे रखी है या पूछी है और 3 साल बाद की दे रखी है, तो 3 साल बाद फाइनल होगा, अभी इनिशियल होगा। तो यहां से 28 यूनिट की वैल्यू मेरे को दे रखी है भैया 14 लाख, 14। अभी ये 33 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा, तो 33 यूनिट की वैल्यू होगी भाई 14 लाख अपॉन 28 इंटू 33। तो 33 से सॉरी 14 से 28 दो बारी, और 2 से 33 16.5 बारी, तो 16.5 लाख आपका क्या रहा होगा, उत्तर रहा होगा जो ऑप्शन सी है। क्लियर दोस्तों, तो यहां पर ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो सक्सेसिव चेंजेस वाले हैं आप उनको इजीली पैटर्न पर कर सॉल्व कर सकते। क्लियर दोस्तों, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं नहीं उसको स्किप करूंगा दोस्तों, जिससे क्या कहते हैं, चलिए देखो अलग क्वेश्चन ही आ गया, बेहतर ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई और एक व्यक्ति जो है वो 300 रुपए में 3 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चीनी की असली कीमत क्या थी, मतलब इनिशियल कॉस्ट पूछ रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो इतना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे करना है दोस्तों, बड़े प्यार से करना है बस। देखो 20% कीमत गिर गई, अब 20% कीमत गिरने की वजह से उसको 3 किलोग्राम चीनी मिल गई, तो भाई 20 किलोग्राम 20%, तो आज की जो 20% कीमत रही होगी, 20% कीमत रही होगी, उसने उसको कितने किलोग्राम चीनी दिलवा दी भाई, 3 किलोग्राम चीनी उसने दिलवा दी। तो 20% से 3 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। तो मैंने कहा कि भाई मैं 100% कीमत से कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकता हूं, तो 3/20 और इंटू 100,
तो ये हो गया आपका ये 5 वाली और 15। तो मैं 15 किलोग्राम चीनी खरीद सकता हूं इन्हीं 900 रुपयों। लेकिन कब? आज। तो आज खरीद सकता हूं, लेकिन पहले मैं जो खरीदता था वो ज्यादा खरीदता हूँ, क्योंकि अब मैं जो खरीद रहा हूं वो 3 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा हूं। तो दोस्तों मैं कितनी चीनी कम खरीद रहा हूं? मैं 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा हूं पहले से। तो पहले से भैया 3 किलोग्राम कम खरीद रहा हूं और खरीदी है मैंने आज 15। तो पहले में कितने किलोग्राम खरीदता हूं? 8। देखिए यहां दो क्वेश्चन पूछता है, या तो इनिशियल कॉस्ट पूछेगा प्रारंभिक मूल्य, या पूछेगा घटा हुआ मूल्य। अभी घटा है तो घटा हुआ मूल्य, बढ़ा है तो बढ़ा हुआ मूल्य। तो फिलहाल तो बढ़ा है दोस्तों। तो बढ़ा हुआ मूल्य अगर ये पूछता तो मैं अब 15 किलोग्राम खरीद रहा हूं कितने रुपए में? 900 रुपए। तो मेरी बढ़ी हुई कीमत अगर ये पूछता तो मेरी बढ़ी हुई कीमत जो आती, इंक्रीज्ड कॉस्ट जो आती, वो आती दोस्तों के 900 रुपए में। भैया मैं कितना खरीद रहा हूं? 15 किलोग्राम। तो मेरी बढ़ी हुई कीमत आती भैया 60 रुपए। कितनी आती बड़े भैया? 60 रुपए। अभी इसने पूछा है मेरे से कि मुझे इनिशियल असली कीमत चाहिए, मुझे पहले की कीमत चाहिए। तो भाई पहले की कीमत निकाल लो। अब अगर मैं 15 किलोग्राम आज खरीद रहा हूं जो पहले से 3 किलोग्राम कम है, तो पहले मैं 18 किलोग्राम खरीदता हूं। तो मेरे को प्रारंभिक इनिशियल कॉस्ट चाहिए, प्रारंभिक मूल्य चाहिए दोस्तों। तो मैं ये 18 किलोग्राम खरीदता कितने में होगा? 900 में ही खरीदता हूँ। तो भाई 900 रुपए में मैं 18 किलोग्राम खरीदता हूँगा, तो 900 बटे 18। तो 18 का भाग 900 में दे दिया, तो ये आंसर आ गया कितना भाई? 50 किलोग्राम, सॉरी 50 रुपए। तो कॉस्ट क्या रही होगी मेरी? 50 रुपए रही होगी दोस्तों। तो भाई 50 रुपए प्रति किलोग्राम कॉस्ट रही होगी। हाँ दोस्तों, तो हमारा इस क्वेश्चन का मूल्य कितना हो गया भाई? 50 रुपया हो गया। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई कि चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर 840 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी और खरीद सकता है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है भाई कि 12.5% अगर मूल्य कम हुआ है तो 12.5% मूल्य से ही तो हमें ये 3 किलोग्राम चीनी मिल रही है। तो अभी मैं 100% मूल्य से कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकता हूं? तो भाई 3 बटे 12.5 इंटू 100। तो यहां 12.5 से 8 वाली, तो 8 इंटू 3 दोस्तों 24 हो गया। तो अभी मैं कितने किलोग्राम चीनी खरीद सकता हूं? 24 किलोग्राम। अब देखिए पूछ रहा है, नई कीमत पूछ रहा है, तो नया कीमत पूछ रहा है, मतलब घटा हुआ कीमत पूछ रहा है। अब घटा हुआ कीमत तो अभी फिलहाल मैं 24 किलोग्राम खरीद रहा हूं, और कितने रुपए में खरीद रहा हूं भाई? 840 रुपए में खरीद रहा हूं। 840 रुपए में 24 किलोग्राम खरीद रहा हूं। तो दोस्तों आप ही बता दो कि 1 किलोग्राम की कीमत कैसे निकालूंगा? तो 1 किलोग्राम की कीमत में कैसे निकालूंगा? तो भाई 840 रुपए में 24 किलोग्राम, तो 1 रुपए एक वस्तु यानी कि 1 किलोग्राम चीनी की जो कीमत आएगी भाग कर दीजिए, और जो होगी 35 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना दोस्तों। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी आएगी? 35 रुपए प्रति किलोग्राम आएगी दोस्तों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अपने पर दोस्तों। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता को 64% मत मिले। तो देखो चुनाव करने से पहले चुनाव का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए। चुनाव का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? कि एक नामांकन सूची होती है, उस नामांकन सूची पर मतदाताओं की लिस्ट होती है, मतदाताओं के नाम होते हैं कि कौन कौन मत डालेगा। अब चुनाव में उम्मीदवार होते हैं दोस्तों, वोट डालने जाते हैं, कुछ व्यक्ति नहीं भी डालने जाते हैं, कुछ वोट खराब भी होते हैं, कुछ वोट खराब नहीं भी होते हैं, जीत भी होती है। तो जीत कैसे होती है? जीतने वाले के हारने वाले में से, जीतने वाले के वोटों में से हारने वाले के मत घटाने पर जीत हो जाती है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में होंगे, ये सारी की सारी कॉमन सेंस वाली बातें दिमाग में होंगी, व्यवहारिक ज्ञान होगा, तो आप आसान तरीके से चुनाव कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखिए क्या बोल रहा है चुनाव के क्वेश्चन है भाई कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच लड़ा गया। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी न डालने या मान्य अमान्य ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो मैंने लेट कर लिया भैया कि टोटल वोट्स जो रहे होंगे ऐसे केस में, वो टोटल वोट्स रहे होंगे 100। अब 100 टोटल वोट्स रहे होंगे दोस्तों, तो इनमें से एक विनर हो गया और एक लूजर हो गया। तो विनर को मिल गए भैया 64, तो जीतने वाले को मिल गए 64% वोट, और हारने वाले को मिल गए भैया तो 100 वोट थे,
64 विनर ले गया, तो हारने वाले के लिए बचे 36 वोट। कितने वोट बचे? 36। अब देखिए 64 जीतने वाले को मिल रहे हैं और हारने वाले को 36 मिल रहे हैं। अभी ये कितनी मतों से जीत गया होगा? तो ये कितनी मतों से जीत गया होगा भाई? तो आपका जीत गया होगा कितनी मतों से? 24 और 4 28 मतों से जीत गया होगा। अभी ये जीत हो गई इसकी 28 मतों से जीत हो चुकी है। अब 28 की वैल्यू जो दे रखी है दोस्तों, क्योंकि जीत बता रहा है कि 2240 मतों से हुई है, तो 28 की वैल्यू हो गई 2240। अब ये पूछ रहा है कि मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है जो कितनी होगी? 100 होगी। तो मुझसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, तो 2240 बटे 28 और इंटू 100, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। अब यहां से 28 से 22 तो 224 में, तो 28 अट्ठे शायद 224 होते होंगे, तो यहां से 8 इंटू और ये 3 जीरो, 8000 मत आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों? दोबारा से सुन लीजिए, टोटल वोट 100, जीतने वाला 64 ले गया, हारने वाले को 100 में से 64 दे दीजिए और ये 36 बचे। जीत हो गई 28 से, तो 28 की वैल्यू दे रखी है 2240, क्योंकि जीत बता रहा है, और 100 की वैल्यू हमने निकाली। क्लियर दोस्तों? चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और शपथ उम्मीदवार को कुल मत का 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों के बहुमत से जीत जाता है। देखिए बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों कि ये टोटल वोट्स हमने फिर से कितनी लेट कर ली भाई, तो टोटल वोट्स हमने लेट कर लिए 100। अभी ये क्या बोल रहा है कि 10% ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है भाई साहब, तो इनका 10% ने मत नहीं दिया, इनके 10% ने मत नहीं दिया। अब 10% ने मत नहीं दिया दोस्तों, तो मत दिए होंगे 90 ने, तो 90 लोगों ने वोट को डाला होगा, अपने अपने मतों का प्रयोग किया होगा। ये सब वोट डालने गए होंगे भाई साहब, तो लेकिन वोट डालना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से ही हमारे देश का भविष्य तय होता है, तो वोट हमें डालनी चाहिए। तो ये न डालने के क्वेश्चन पर मत जाइए, लेकिन फिर भी आप अपनी वोट डालिए। कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहा है तो आप नोटा डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए, क्योंकि वोट ही आपको तय करेगी, क्योंकि यही तो एक अधिकार है जिससे हम अपने देश के लिए कुछ कर पाते हैं, एक सही सफल उम्मीदवार चुनकर। तो भाई सफल उम्मीदवार को 54% मत मिलते हैं। अब ये बोलता है सफल उम्मीदवार को कुल मत, तो यहां पर इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी बोलेगा कुल मतों का और कभी बोलेगा डाले गए मतों, तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि डाले गए 90 हैं, कुल 100 हैं, और दोनों का 54% अलग अलग आएगा, और जो आपकी कैलकुलेशन को गलत करवा सकता है, आपके क्वेश्चन के आंसर को गलत करवा सकता है, तो हमें वहीं पर ध्यान देना है। तो हमें हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कुल मत का बोला है या डाले गए मत का, तो भाई कुल मत का बोला है मतलब 100 का। अब 100 का 54% 54 हो गया, और ये ले गया आपका विनर, तो विनर बंदा 54 वोट ले गया, डाले गए वोट है 90, 90 में से 54 विनर ले गया, तो लूजर के पास कितने पहुंचे होंगे? तो लूजर के पास पहुंचे होंगे भैया 36। कितने पहुंचे होंगे दोस्तों? 36 वोट पहुंचे होंगे, और ये जीत जो हुई होगी वो 18 मतों से हुई होगी। अभी ये बोल रहा है कि वो 18 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों, वो कितनी दे रखी है भाई? 1530 दे रखी है, क्योंकि बोल रहा है वो कि द टोटल वोट्स एंड द वॉन बाय मेजॉरिटी ऑफ 1530 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट। तो यहां से 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है भाई 1530। क्लियर है दोस्तों? अभी पूछ रहा है वोटर लिस्ट में कितने वोटर, तो भाई वोटर लिस्ट में 100 वोटर हमने लेट किए थे, तो 100 की वैल्यू निकाल दो भाई, तो 1530 बटे 18 इंटू 100, तो यहां से 9 से 17 बारी, 9 से 2 बारी, और 2 से 150 बारी, तो 17 पंजे 85 दोस्तों, और 2 जीरो आपके, तो 8500 वोटर्स रहे होंगे वोटिंग लिस्ट में।
तो कितने वोटर्स रहे होंगे दोस्तों? 8,500। तो सेम क्वेश्चन था, सेम पैटर्न था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। टाइम ना बिगाड़ते हुए बोल रहा है भाई, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है और इसको हम बड़े प्यार से करने वाले, बड़ी इज्जत से करने वाले। आसान है ये भी। तो टोटल वोट फिर से कितने मान लिए दोस्तों हमने? 100। अब ये बोल रहा है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं देते, तो 10 ने वोट नहीं दिया भैया, इन्होंने अपना वोट नहीं दिया। अब अपने मतों को जो देने वाले हैं वो लोग हैं 90। तो 90 व्यक्तियों ने अपने मतों का प्रयोग किया। इन 90 व्यक्तियों ने अपने मत डाले। अभी क्या बोल रहा है दोस्तों कि कुल मतों का 10% अमान्य घोषित किया। कुल मत 100 थे, इनका 10% 10 हुआ। अब ये जो 10 हुआ ये हो गए अमान्य, ये इनवैलिड करार दे दिए गए हैं दोस्तों। ये क्या करार दे दिए गए हैं? ये इनवैलिड करार दे दिए गए हैं। ये इनवैलिड करार दे दिए गए, तो ये इनवैलिड दे दिए गए हैं दोस्तों। अब भाई ये इनवैलिड हो गए, 90 डाले गए जिनमें से 10 भी इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट जो बच्चे होंगे वो 80 बच्चे होंगे, जिनको आप बोलते हैं वैध मत या वैलिड वोट्स। क्लियर है दोस्तों? ये वैलिड वोट्स बचे होंगे। अभी ये क्या बोल रहा है कि सफल उम्मीदवार को मान्य मतों का 60%। भाई ये 80 मान्य मत है। अब इनका 60% ले गया विनर, इनका 60% ले गया विनर, और इनका 40% किसके पास होगा? लूजर के पास। क्योंकि ये 100 का हम 60%, 40% नहीं, ये 100 तो अपने आप में लगता है। 80 का 60%, क्योंकि मान्य मतों का क्या बोल रहा है भाई? मान्य मतों का 60%। तो भाई मान्य मत 80 है, और 80 का 60% विनर ले गया, और 80 का 40% लूजर लेके गया होगा। अभी जो जीत हुई है वो 20% से हुई है। अब किसके 20% से? 80 के 20%। 80 का 20% हो गया दोस्तों 16। 80 का 20% कितना हो गया दोस्तों? 16। दोबारा से सुन लीजिए, मान्य मतों का 60%, मतलब मान्य मत अपने आप में 100% हुए, तो 60% डाटा इसको मिला, 40% डाटा इसको मिला, 20% डाटा से जीत हुई। लेकिन किसका 20% भैया? 80। तो 80 का पहले 20% निकाल लीजिए। 80 का 20% आएगा दोस्तों कितना? 16। अब 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 352 जीरो 3520। कितनी दे रखी है? 3520 दे रखी है। अभी ये क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। तो कुल कितने मतदाता लेट कर रखे हैं भैया हमने? 100 लेट कर रखे हैं, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। तो 100 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी भाई? 3520 बटे 16 और इनटू कितना? 100। यहां से 16 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 22 बारी, और ये पीछे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो 22,000 मत रहे होंगे आपकी वोटिंग लिस्ट में। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहां से। अब ये चुनाव का सेम ही क्वेश्चन है, तो हम स्किप कर रहे हैं दोस्तों, कोई दूसरा टाइप ले। हाँ जी, ये कमीशन ले लेते हैं। चलिए, ये बोल रहा है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 12,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि विक्रेता की कुल आय 1,320 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कुल बिक्री मैंने लेट कर ली एक्स। अभी इसकी कंडीशन लेते हैं दोस्तों। मैंने कुल बिक्री एक्स लेट कर ली। बोल रहा है कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है, एक्स पर वो 9% कमीशन कमाएगा। अभी बोल रहा हूं कि तथा 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर, मतलब एक्स में से 12,000 रुपए से अधिक की जो बिक्री होगी वो यही रही होगी। 12,000 पे नहीं लगना है मुझे, तो भैया एक्स माइनस 12,000, और इस पर कमा रहा है वो 3%। कितना कमा रहा है दोस्तों? 3%। और यदि विक्रेता की कुल आय 1,320 रुपए है, ये टोटल उसने इनकम बना ली 1,320, तो बिक्री क्या? देखिए, पहले हम बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम इसको कैसे करना है हमें शॉर्ट ट्रिक से वो भी करेंगे दोस्तों। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो एक्स का 9%, एक्स का 9% प्लस एक्स माइनस 12,000 का, एक्स माइनस 12,000 का 3%, ये रही उसकी इनकम, और जो 1,320 के बराबर है।
जो कितने के बराबर है दोस्तों, 1320 के बराबर है। अब यहीं पर हम बात करते हैं भैया कि x का 9% और यहां से 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3x% ही हो जाएगा। तो x का कितने परसेंट हो जाएगा, 12%। भाई 9% और 3%, ये हो गया 12%। माइनस 12,000 का 3% और निकाल लीजिए, तो 12,000 का 3%, 360, क्योंकि 12 इंटू 3 36 हो जाएगा दोस्तों। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, तो 360 हो जाएगा। और बराबर कितना भाई, 1320। कितना बड़े भैया, 1320। तो यहां से x का 12% बराबर, ये हो गया 360 और 1320 उधर जाएंगे तो 1680। 1300 और 300, 1660 और 20, 80। दोस्तों 100% की वैल्यू निकालो, तो भाई ये 1680 हो गया, अपॉन में 12 हो जाएगा और इंटू में 100 हो जाएगा। अब 12 से 168 मेरे हिसाब से कितनी बार कटेगा भाई, 120, 10 बारी और 4 14 बारी, तो 14,000 रुपए उसने शायद टोटल बिक्री की होगी। कितनी की होगी दोस्तों, 14,000 रुपए। अब इसी बात को करना कैसे था, तो देखिए दो आंकड़े पकड़िए। उसने पहले बोला है कि मैं टोटल पर तो दूंगा भाई 9%, टोटल पर कितना दूंगा मैं, 9%। और बोल रहा है कि मैं 12,000 पर ऊपर पर तो मैं 3% और दूंगा। मतलब तुम्हें मैं 12,000 पे 3% नहीं दूंगा, इसको ऐसे समझिए ना। उसने बोला कि मैं 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% दूंगा, तो मतलब पूरी बिक्री जितनी भी हुई है उस सब पर तो मैं 3% दूंगा, लेकिन शुरुआत वाले 12,000 रुपए पर 3% नहीं दूंगा। अगर मैं इसको 12,000 रुपए पर 3% दे दूं, 12,000 रुपए पर इसको 3% दे दूं दोस्तों, तो इसको सीधा सीधा मैं बोल सकता था कि भाई 9% तेरे को पूरी पर तो मिल रहा है, 3% फिर से पूरी पर ही मिलता तो इसको 12% कमीशन मिल जाता। लेकिन इसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ता, कि मुझे बोलना पड़ता मैं 12,000 पर भी तुझे 3% दूंगा। तो भाई ये तो क्वेश्चन तो नहीं दे रहा इसको 12,000 पर 3%, मैं लेकिन मैं इसको दे देता हूं 12,000 पर 3%। तो भाई 12,000 पर 3% मैंने इसको दे दिया, जो हो गया 360। 12,000 पर 3% मैंने इसको दे दिया दोस्तों, जो हो गया 360। तो भाई इसको मैं अगर 12,000 का 3% दूंगा तो इसकी इनकम भी बढ़ जाएगी, और इसकी इनकम थी भैया 1320। इसकी इनकम थी कितनी, 1320। अब ये बढ़ गई तो हो गई कितनी होगी भाई, 1680। कितनी हो गई होगी, 1680। अब देखो सर, मेरी तरफ से 9% तो क्वेश्चन दे ही रहा है, 3% उसको दे रहा है, लेकिन 12,000 छोड़कर ऊपर जितना भी कमाएगा तो बेचेगा उस पर दे रहा है। लेकिन मैंने इसको दे दिया कि 12,000 पर भी दे दिया, तो अभी इसको कुल बिक्री का कितने परसेंट कमा रहा होगा, ये 9% कुल कंपनी दे रही है, 3% वो दे रही थी, 3% 12,000 पे नहीं मिल रहा था वो मैंने दे दिया, तो अब इसने कुल बिक्री का 12% कमाया होगा। अब कुल बिक्री का 12% कमाया होगा, लेकिन कुल कमाया है इसने 1680, तो 12% का वैल्यू हो गया 1680। और पूछ रहा है कुल बिक्री, तो मुझसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है भाई। इसकी वैल्यू निकाल लो, 1680/12 इंटू 100। तो यहां 12 से 1680 कितनी बारी दोस्तों, आपके 14 बारी, और 14 इंटू 100, तो भाई 14 और 1 जीरो ये रहा और 2 जीरो ये रहे, तो 14,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं दूसरे क्वेश्चन पर जाने वाला हूं। चलिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी बिक्री पर, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर लोगे अगर चाहो तो। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम, दूसरा टाइप लेने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ा, हाँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके जीडी के पर्पज से। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है और उसकी आय 24% बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, बढ़िया सी बात, आय, खर्च और बचत, यहाँ बचत भी है दोस्तों, बचत भी है, तो इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इन तीनों के बीच पहले रिलेशन बना, क्योंकि तुम क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, आपको पहले एक, क्या बोलते हैं उसको, एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर पहले आपको प्री प्लान करना है, आपको वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, खर्च,
प्लस बचत। भाई मैंने कितना खर्च किया और कितना बचाया, यही मेरी आय होती है, जिसको हम सेविंग्स बोलते हैं ना बचत। तो अभी ये बोल रहा है मैंने इनकम ले ली भाई कि मेरी स्टार्टिंग में इनकम 100 थी। अभी ये बोल रहा है कि मैंने 70% अपनी इनकम का खर्च कर दिया। तो भाई 70%, 100 में से 70 खर्च कर दिया तो मैंने बचाया होगा 30। दोबारा से सुन लीजिए, अ मैन स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम, इट मींस भाई कि वो 70%, 70 खर्च कर रहा है 100 का, तो वो 30 बचा रहा है। अभी बोल रहा है कि उसकी इनकम 24% बढ़ गई, तो भाई इनकम 24% बढ़ गई तो 124 हो गई। चौथी इनकम 24% बढ़ गई तो 124 हो गई होगी दोस्तों। और बोल रहा है कि उसकी खर्च भी 15% बढ़ गई, मतलब उसका एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ गया। अब ये एक्सपेंडिचर 70 है और ये 15% बढ़ेगा, तो 70 का 15% बढ़ा दो दोस्तों। तो 70 का 15 सत्ते 105 और पीछे जीरो, परसेंट से 2 जीरो हटेंगे तो 1 जीरो तो बढ़ जाएगा, लेकिन 1 पॉइंट बन जाए तो 10.5 बढ़ेगा दोस्तों। 70 पर 10.5 बढ़ेगा तो हो जाएगा 80.5। कितना हो जाएगा दोस्तों? 80.5, या 70 का 15% निकालिएगा तो 10.5 आएगा और ये 80.5 हो जाएगा। 124 कमा रहा हूं दोस्तों, 80.5 खर्च कर रहा हूं मैं। 124 कमा रहा हूं दोस्तों और 80.5 खर्च कर रहा हूं, तो मुझे ही बता दीजिए कि मैं कितनी बचत कर रहा हूं। तो भाई मैं बचा रहा हूं ऊपर के 24, 19.5, मेरे हिसाब से 43.5 रुपए बचत कर रहा हूं। 43.5 रुपए की बचत कर रहा हूं। देखिए इनकम पर भी तुम पर खर्चा निकाल के बचत नहीं आ रही दोस्तों, मैंने कल भी बोला था फिर बोल रहा हूं, छोड़ दो ये कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, कॉमन सेंस वाली चीजें, आप भी तो कल को कमाओगे, खर्च करोगे, बचत करोगे, तो इसका हिसाब कैसे रखोगे? तो इन क्वेश्चंस को पढ़ो, इनको समझो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो। क्लियर है ना दोस्तों? तो अभी इसने बचत की भैया 30 की और पैब कर रहा है भैया 43.5 की, तो इसकी बचत जो थी वो बढ़ गई, इसकी सेविंग्स में वृद्धि हो गई बच्चा, और कितने की हो गई? 13.5 की। और कितने पर हो गई भैया? 30 पर हो गई, और परसेंट बनाने के लिए अब देखिए यहां एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 का गुणा 13.5 में किया तो 135 हो गया, और 135/3 आपका आंसर आ गया 45। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई भाई? 45% की वृद्धि हो गई इसकी इनकम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों हम अपने एक और क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। ये मिश्रण का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं और ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बात करते हैं दोस्तों हम इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी मिक्सचर के साथ। तो एलिगेशन आपने पढ़े होंगे दोस्तों, एलिगेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि दो टाइप यानी कि दो क्वांटिटीज होती है, दो क्वांटिटीज होती हैं, इन दो क्वांटिटीज में आपस में मिलाया जाता है, लेकिन दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट की होनी चाहिए। अब इनको मिलाने के बाद में एक एवरेज क्वांटिटी निकल के आती है, क्या निकल के आती है? इन दोनों की एवरेज क्वांटिटी निकल के आती है, जो एक से कम होगी और एक से ज्यादा होगी, क्योंकि एवरेज ना तो छोटे नंबर से छोटा हो सकता और ना ही बड़े नंबर से बड़ा हो सकता, दोनों के बीच में होना पड़ेगा। तो भाई एवरेज क्वांटिटी आ गई, ठीक है जी। अभी यहां पर नीचे क्या आता है? रेशियो आता है। अब ये रेशियो आता है तो इस रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के जिसके रेस्पेक्ट में एलिगेशन तुमने लगाया है उनका रेशियो आएगा। अभी आता कैसा है? क्रॉस डिफरेंस लेने के बाद। अभी देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन के साथ में हम इसको समझाते हैं। 248 ग्राम चीनी के मिश्रण में चीनी का प्रतिशत 37% है, कितनी मात्रा में चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी का प्रतिशत 44% हो जाए? तो देखिए मेरे पास एक पहली मात्रा दे रखी है जिसमें 37% चीनी है, जो शुगर है वो 37% है। अभी इसमें जो बचा हुआ होगा वो पानी होगा, 100% माइनस 37% आप कर दीजिएगा, वो पानी आ जाए। अब आपने मिलाई ही एक नई मात्रा, और वो नई मात्रा जो मिलाई वो प्योर चीनी मिलाई, प्योर शुगर मिलाया भाई आपने, एकदम प्योर शुगर, और प्योर शुगर मिलाया उसमें पानी कहीं है नहीं, घोल कहीं है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि प्योर शुगर जो रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। वो कितने परसेंट रहा होगा भाई? 100% रहा होगा। और अभी इन लोगों ने बोला है दोस्तों कि एवरेज वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी दोनों को मिलाने के बाद में? 44%।
भाई 37% चीनी थी, 100% प्योर चीनी मिला दी, मिलाने के बाद में एवरेज वैल्यू हो गई तुम्हारी 44%। एवरेज वैल्यू कितनी हो गई भाई? 44% हो गई दोस्तों। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है तुमसे कि कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो भैया नई चीनी की मात्रा पूछ। अभी मेरे पास 33, 44, 100 ये डाटा बन चुका है, पहले यहां पर रेशियो निकाल लो, तो 100 में से 44, ये क्रॉस डिफरेंस लेना दोस्तों, तो 100 में से 44 घट गए भैया, तो 56 बचे। अभी 44 में से 37 माइनस कर दे भाई, तो ये 7 बचे होंगे, क्योंकि 4 और 3 7। यहाँ 7 से 56 जो हो गया, ये 8 बारी और ये 1 बारी कैंसिल आउट हो गया। अभी पूछ क्या रहा है कि नई मिश्रण में जो भी आपने नई मात्रा मिलाई है चीनी की, ये वो पूछ रहा। देखो प्रारंभिक मात्रा 8 थी, नई मात्रा 1, प्रारंभिक मात्रा 8, तो भाई प्रारंभिक मात्रा 8 और 8 यूनिट की वैल्यू हो गई भाई 248। 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 248 ग्राम। नई मात्रा 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू निकाल ले भाई, तो 248/8 इंटू 1, तो 8 से 3 और ये 8 से 1, तो शायद 31 ग्राम चीनी मिलानी पड़ेगी, जो ऑप्शन डी है। दोस्तों आंसर 31 ग्राम हो चुका है हमारा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो। उस अगली वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेम इसी तरह से दोस्तों, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो।